क्वालिफाई करोगे तो बी चेक होगा, और नंबर दोनों के कंबाइन मिलेंगे। तो ए पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ए कितने मार्क्स के हैं? ए 20 एमसीक्यू हम्म। है ना। उसमें टू 12 सही, मार्क्स पीछे। 12 सही करने पड़ेंगे ऐसा कुछ बोला था। हाँ, समवेयर अराउंड। तो 12 प्लस सही करने पड़ेंगे ए में, सीएमआई में। तो आपका बी वाला पार्ट चेक होगा। यस सर। तो बी चेक होगा, फिर बी में जो स्कोर करेंगे आप। यस सर, बी के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स ईच है, जैसे ये वाला 3 नंबर का है ना। एमसीक्यू 2 नंबर के हैं। तो वो पहला दोनों। में पहले 2 नंबर वाले हैं ए में ईच क्वेश्चन, और दूसरे में ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले हैं। यस सर। और कितने क्वेश्चन आते हैं बी में? दोनों में 20-20। 20-20 आ गए। तो आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो ए प्लस बी के मार्क्स इंक्लूड होके यस बनेंगे। सर, 100 में से। तो उसमें से कितने कट ऑफ थे उस समय जनरल का? सर वो तो समवेयर अराउंड 65 बोल रहे थे, और उनने बोला था मतलब सीएमआई से बताता नहीं है शायद। अच्छा, वो ओपन नहीं करता, लेकिन वो लोग अपने में डिस्कस करके कुछ ऐसा हाँ, डिसाइड क्योंकि किए होंगे। उनका हुआ है ना, तो उनको पता है कि मतलब हाँ। ओबीसी वाले कितने पे आए हैं, एससी एसटी वाले। हाँ, उनमें से पूछ लिया होगा तुम्हारे कितने बने, तुम्हारे कितने बने, फिर उन्होंने उस तरह से डिसाइड किया। ओके। तो अराउंड जनरल के लिए 65% उन्होंने बोला होगा, 65% आए। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ठीक है। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो नहीं होंगे उसको स्किप कर सकते हो आप। बट हाँ, ट्राई करके जरूर आ सकते हो, सब्जेक्टिव है तो यू कैन ट्राई एज मच एज, है ना, यू कैन। और उसमें हो सकता है जितना मार्क्स होगा बनेगा उतना दे सकते हैं, वो पार्शियल मार्किंग हो सकती है अगर आपका लॉजिक सही है वहां तक, तो लगता है तो कुछ तो मिलेगा। ये है। एनीवे यस ट्राई करके देखिए, किस आप में से ही जो बच्चा तैयारी कर रहा है तो उनमें से ही किसी का सिलेक्शन होना है। सर, ऐसा। अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है ना, और हमें मतलब ऐसे तुक्का लगा लिया, जैसे इस वाले का अगर गैस कर लिया कि ये हो सकता था, जैसे मैंने ये वाले का मतलब एक बार देखकर मैंने ऐसे सोचा कि यही होगा, और आंसर चेक किया तो वही था, पर ये जो बाइजेक्टिव वगैरह वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया है ना। हम्म। वो कॉम्प्लिकेटेड था। तो अगर आ गया आंसर आपको समझ में, तो अपन कुछ भी लिख के अपना कोई मेथड लगा के आ सकते हैं। हाँ हाँ, देखो, आप ऐसा नहीं समझ सकते ना कि एक क्वेश्चन का एक ही तरीका, जो टीचर ने सॉल्यूशन दिया वही एक सॉल्यूशन, ऐसा तो है नहीं। एक क्योंकि सर क्वेश्चन कुछ कई तरीके से लॉजिकल सॉल्व हो होता है ना, सकता तो है। फिर वो एक लॉजिकल तरीके से अपन सीधे आंसर सोच लेते हैं। हम्म। सब्जेक्टिव। नहीं ठीक है, आप ट्राई करोगे, जिससे आप जो चेक कर रहे हैं सब्जेक्टिव, वो अगर कन्विंस्ड हैं, एक तो आंसर सही आ गया तो थोड़ा सा वहाँ कन्विंस होता है, चलो कुछ तो किया है, भले लॉजिक वो है, तो अगर उनको लगेगा कुछ सही है तो कुछ मार्क्स मिलेगा, ये है। अगर आप ऐसे तुक्का में आंसर लिख दोगे, आंसर आ गया, तो वो ऐसे हो सकता है मार्क्स ना दे। बट आप कुछ भी ट्राई करोगे अपने लॉजिक के हिसाब से, तो वो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे अगर आप सही लॉजिक लगा रहे हो तो। ये है। बट यस ट्राई सर। करना बेटर है सब्जेक्टिव में, यू ट्राई, ये है कि ट्राई करके देखो। क्योंकि ट्राई करोगे तभी या तो सही होगा या गलत होगा, गलत होगा कोई बात नहीं, सही हो गया तो मार्क्स मिलेगा। सर, तो ये जो आज अपन ने 2024 के क्वेश्चन डिस्कस किए, ये थोड़े से ऐसे ही थे, तो सर ये तो हाँ, सबके लिए ही होंगे, मतलब एग्जैक्टली जितने वही भी मैं कह रहा हूँ एस्पिरेंट अभी कि प्रिपेयर कर रहे हैं। जो बच्चा कभी पेपर देखा ही नहीं सीएमआई का, मान लो एग्जाम में बैठ गया, तो वो ऐसे ही नहीं यस। कर पाएगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें से ही होने का चांसेस है ना, ये चीज़ है। तो यस। चूंकि जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है एग्जाम में क्या आता है, क्या पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, तो उनमें से ही वही बेस्ट परफॉर्म करेंगे। 100% वो भी नहीं ला पाएंगे, लेकिन जितना चाहिए उतना ले आएंगे जितने में सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बच्चा कभी पढ़ा ही नहीं, तैयारी ही नहीं, कि बस एग्जाम दे रहा है, तो वो उनसे बेटर थोड़ी कर पाएगा जो तैयारी कर रहे थे। ये चीज़ है। यस सर। तो इसलिए एज मिलेगा, जो प्रिपरेशन करे उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। ये अलग बात है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ है ना, जो सॉल्व नहीं हो सकता या नहीं हो पा रहा है, तो इस एग्जाम में भी स्किप करना बेटर रहेगा। बट ट्राई करके स्किप करो, ट्राई करो जितना हो पा रहा है करो, देन अगर नहीं हो पा रहा देन स्किप दिस। ये है। सर ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, जैसे कोई गामा डिस्ट्रीब्यूशन का था, उसमें जो हम्म। ऑप्शंस थे उसमें एक ऑप्शन में वो ई की पावर -1 नहीं लिखा था। अच्छा। और हाँ, और उसको ही मतलब उनने, जैसे अपन ऑप्शंस देखते हैं ना, तो अपन को पता चल जाता है अरे ये तो एज इट इज ही इनने दे दिया है, आंसर अपन टिक करके आए। पर उसमें जो इतनी बड़ी उसमें लिखा था, और ई की पावर -1 नहीं था, और उसके चक्कर में उन्होंने वो ऑप्शन डिटेक्ट कर लिया। तो मतलब ये लोग ऐसी भी वो ट्रिक्स खेलते हैं पेपर में, हाँ। मतलब आप ऑप्शन को एक एक, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो अपन को पता ही होता है, तो हम्म। अपन करके आ जाते हैं, और फिर उसमें पता चलता है कि वो एक जरा सा -1 उनने मिसिंग है, और उस चक्कर में वो ऑप्शन नहीं है हाँ, तो आपको ये करेक्ट। ध्यान, पूरा ध्यान रखना है कैलकुलेशन का, एग्जैक्टली कि वर्ड टू वर्ड आंसर, वरना वो बहुत लंबा एक्सप्रेशन है, कोई बीच का एक टर्म गायब कर देगा, ये एक नंबर गायब कर देगा, तो आपको लगेगा यस अच्छा। सर। और हाँ, और हम्म। ऐसा यूजुअली करते नहीं है, मतलब लोग लॉजिक टेस्ट करते हैं और फॉर्मूला पता है कि नहीं, बट ये हाँ, सीएमआई में ये चीज भी मैंने नोटिस करी है। कि वो आंसर लिखा, कुछ टर्म गायब कर दिया बीच का, आपको लगा चाहिए मैच यस। कर रहा है शुरू का, चलो लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है ना, बाकी भी आपको मैच करना चाहिए।
सर कल क्लास लगेगी ना? हाँ हाँ अभी लगेगी, ठीक है, अभी डेली रखें, जब तक डाउट होगा डेली रहेगी। थैंक यू। जी थैंक यू।